आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई मुतसिब क्या है, शिकायत कैसे आप यहाँ दर्ज कराएं और कितने दिन में ये फ़ैसला होता है। इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम आपको बयान करने लगे हैं। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर वफाकी मुतसिब, टैक्स मुतसिब, ख़वातीन मुतसिब और इंश्योरेंस मुतसिब के हवाले से भी मुकम्मल डिटेल मौजूद है। आप देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको दीगर मालूमात भी आपको इस चैनल पर जो है ना वो आप हासिल कर सकते हैं। तो मेरा नाम यासिन ताहिर है और मेरा आप देख रहे हैं मेरा चैनल ला अफ़ाल बाई यासिन है। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा के किसी सरकारी महकमे से परेशान है। अगर आप किसी सरकारी अफसरान आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं कर रहा और बिला वजह ताख़ीर है तो इसके हवाले से आप बगैर किसी वकील के और कोर्ट फीस के आप सूबाई मुतसिब जो आपके KPK भी हैं उनके जो दफातर हैं उनसे रुजू कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस इदारे का नाम प्रोविंशियल बैट्समैन खैबर पख्तूनख्वा यानी कि सूबाई मुतसिब खैबर पख्तूनख्वा है। हम आपको तफसील से बतलाएंगे कि सूबाई मुतसिब क्या है, किन मामलात में शिकायत दर्ज कर सकता है, शिकायत कौन दायर करा सकता है, शिकायत के लिए कौन कौन से कागजात ज़रूरी हैं, इन शिकायत ऑनलाइन कैसे दर्ज कराएँ, क्या वकील ज़रूरी है, शिकायत का फ़ैसला कितने अरसे में होता है, अगर मुतसिब के फ़ैसले से खिलाफ किया गया जा सकता है और किन मामलात में मुतसिब के पास शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। सूबाई मुतसिब का बुनियादी जो मकसद ये है कि वो शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए और सरकारी इंतज़ामिया की जो बद इंतज़ामी है उसे ख़त्म करे। यानी अगर आप किसी सूबाई सरकारी इदारे के साथ इंतज़ामी नाइंसाफ़ी के लिए हैं तो सूबाई मुतसिब का एक अहम शिकायती फॉर्म मौजूद है जहाँ पर आप इनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और कहते हैं किन इदारों के ख़िलाफ़ आप शिकायत नहीं दर्ज करा सकते। सूबाई मुतसिब खैबर पख्तूनख्वा आम तौर पर सूबाई हुकूमत के महकमों, कमिश्नर, दफातर वो कहते हैं कि किन अदारों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। तो इसमें सूबाई मुतसिब के जितने भी अपना कॉरपोरेशन है, सरकारी जो इदारे हैं और जितने भी उनके ख़िलाफ़ आप जैसे अपना म्यूनसिपल कमेटी है, टैक्स अपना एजुकेशन है, इरीगेशन है, रेवेन्यू है, असिस्टेंट कमिश्नर है, कमिश्नर्स हैं और तमाम के तमाम जो सूबाई महकमे के इदारे इनके ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त दे सकते हैं। मसलन महकमा तालीम, सेहत, रेवेन्यू, बल्दियाती इदारे, सरकारी अथॉरिटीज़ वगैरह। लेकिन हर इदारे का दायरा अख्तियार नहीं आता। मसलन हाई कोर्ट और आम अदालतें जो हाई कोर्ट की निगरानी में काम करती हैं, प्रोविंशियल असम्बली का सेक्रेटरीट इस के ख़िलाफ़ जो है वो आप शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। अब कहते हैं कि जो बद इंतज़ामी क्या है, बद इंतज़ामी को सादा लफ्ज़ों में हम यूँ करेंगे कि बिला वजह ताख़ीर, गफलत, नाअहली और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना, जदादी और गैर कानूनी फ़ैसला करना, जानबदारी और गैर कानूनी फ़ैसला करना, बिलाजवाज़ कार्रवाई से शहरी के साथ गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार करना। तो अगर आपकी दरख्वास्त किसी इदारे में आपने दी है और आपकी दरख्वास्त ज़ेर अल्तवा है, उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा, तो आप इस हवाले से ये बद इंतज़ामी के ज़ुमरे में आता है और उसके ख़िलाफ़ सूबाई मुतसिब रजू कर सकता है। अगर कौन दरख्वास्तें कौन शिकायत कौन दायर कर सकता है, अगर कोई भी अपना जो शख्स मुतासिर हुआ है और उसे किसी से तकलीफ़ पहुंची है तो किसी सरकारी इदारे से, तो वो तहरीर शिकायत तौर पर दर्ज करा सकता है। ज़ाती तौर पर आकर ईमेल के ज़रिए और ऑनलाइन के ज़रिए भी इसकी वेबसाइट मौजूद है, वहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या शिकायत करने के लिए कोई कोर्ट फीस देना पड़ती है? नहीं। सूबाई मुतसिब के सरकारी मालूमात के मुताबिक शिकायत के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं है और ना ही आपको इसमें आपको वकील की नुमाइंदगी ज़रूरी है। आप ख़ुद भी इन पर्सन पेश होकर अपनी शिकायत का अज़ाला करा सकते हैं। और शिकायत के लिए कौन कौन से कागजात आपको ले जाना ज़रूरी है, तो इसमें एक सादा कागज़ पर एक दरख्वास्त होगी, CNSE की कापी होगी। अगर आपने किसी महकमे के ख़िलाफ़ पहले भी कोई दरख्वास्त दी है तो उसका कोई नोटिस है या कोई फ़ैसले की कापी है सरकारी महकमे की, या जो शिकायत के लिए आपने पहले उनको लिखा है, तो वो जो है आपने उन दरख्वास्त के साथ जो है ना वो भी कापी भी लगानी है। अब इसके लिए जो एक अहम शराइत है, ऑनलाइन शिकायत के लिए आपको एफिडेविट में शिकायत कुंदा से ये तस्दीक ली जाती है कि शिकायत में दिए गए हक़ाइक़ इल्म के मुताबिक है। यानी कि जब आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो आपसे एक बयान हल्फी लिया जाता है और उस बयान हल्फी में आप ये बतलाते हैं कि जो मैं कुछ बयान कर रहा हूँ वो ठीक है और मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है और इस मामले पर पहले किसी भी मुतसिब के दफातर में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। और तीसरी बात, इस मामले में मुतल्लिका कोई सूट, अपील, पटिशन या दूसरी अदालती कार्रवाई किसी अदालत या ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत नहीं है। और चौथी बात है कि शिकायत कुनंदा ने पहले मुतल्लिका सरकारी इदारे के ख़िलाफ़ सीनियर ऑफिसर से रुजू किया था लेकिन जवाब नहीं मिला और जवाब की कापी भी साथ लफ है। अब इसमें कहते हैं ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज कराएँ, इसकी वेबसाइट मौजूद है, ऑनलाइन फार्म भी मौजूद है
और इसकी जो रीजनल ऑफिस है उसमें आप कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे, कंप्लेंट नेम है, CNC नंबर है, एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है और एजेंसी रेफरेंस नंबर है, यानी कि जिसके खिलाफ आपने शिकायत दर्ज करानी है, और एजेंसी सब ऑफिस का जिक्र करेंगे और कंप्लेंट के चीदा उसमें जिक्र करेंगे और दर्ज की मुतलका डॉक्यूमेंट्स भी इसी शिकायत के साथ अटैच कर देंगे और शिकायत जो आपकी वो सबमिट हो जाएगी और इसका आपको एक नंबर जनरेट हो जाएगा। और शिकायत के बाद क्या होता है, शिकायत मसलूल होने के बाद रजिस्ट्रार से शिकायत को रजिस्टर किया जाता है और मुतलका एजेंसी ये महकमे से जवाब तलब किया जाता है और इसके बाद मुतसिब का दफ्तर शिकायत मुतलका रिकॉर्ड और सरकारी इदारे के जवाब का जायज़ा लेता है और ज़रूरत पड़ने पर हियरिंग करता है। सूबाई मुतसिब के पास बाज़ मामलात में सिविल कोर्ट जैसे इख्तियारात मौजूद होते हैं, मसलन किसी शख्स को तलब करना, दस्तावेज़ पेश करने का तकाजा करना, एफिडेविट पर एविडेंस लेना और विटनेस एग्जामिनेशन या कमीशन पर जारी करना है। अब इसमें फ़ैसला जो है वो कितने दिनों में किया जाता है, तो अमूमन ये फ़ैसला 60 दिन में अपना सूबाई मुतसिब करते हैं और इसके बाद इस फैसले की कापी सरकारी वेबसाइट पर भी अवेजा कर दी जाती है और दस्तावेज़ साहब का मालूमात के मुताबिक पहले से मामला तो 3 माह में निपटाए जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगी है, पसंद आई है, तो आप जो है ना इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको दीगर जो है वो मामलात भी आप तक पहुँच सकें।